हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चे। बच्चे आपको पता ही है सीबीएसई ने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है। टर्म वन का पूरा पैटर्न चेंज हो गया है। एमसीक्यूज आएंगे आपको, और एमसीक्यू ऐसी चीज है जो आपको फटाफट बिना पेन एंड पेपर आप कर सकते हो। और उसके लिए मैंने सीरीज स्टार्ट की है, और इस सीरीज में क्या है, 9th की हम वर्कशीट करेंगे। अप्रोक्सीमेट हर एक की 2 या 3 होंगी वर्कशीट हर एक चैप्टर की। तो आज फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास नंबर सिस्टम, 9th क्लास चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। वर्कशीट फर्स्ट है, 2 या 3 अप्रोक्सीमेट वर्कशीट करेंगे हर एक की। तो इसमें आप 10 क्वेश्चन करेंगे हम। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लो। और ये सारे क्वेश्चन बिना पेन एंड पेपर होंगे, मतलब आपको पेन एंड पेपर नहीं उठाना पड़ेगा अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली। तो हम करते हैं, ये क्वेश्चन होंगे, ये सेकंड है, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10। ये क्वेश्चन जो हैं ये विदाउट पेन एंड पेपर होंगे। डेफिनेटली आपको पेन एंड पेपर नहीं उठाना पड़ेगा, और आप सबसे पहले करोगे, श्योर है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 सेकंड है आपके पास, पहले आपने ट्राई करना है। ट्राई करके देखो, ये कर सकते हो आप बिना पेन एंड पेपर। हाँ जी, 10 सेकंड है आपके पास। हैव यू डन? लेट्स स्टार्ट द ट्रिक। बच्चे ट्रिक क्या है, ये याद करना। एक 1/2 हो तो उसका होता है 0.5, 1/3 हो तो उसका होता है 0.3 बार, मतलब 3 रिपीट होगा। 1/4 हो तो उसका मतलब होता है 0.25, ये ध्यान रखना 0.25 है। अगर 3/4 आ जाए, 1/4 में 0.25, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.75। तो ये याद कर लो, ये चीजें हमने नहीं भूलनी। और अगर 10 से किसी को डिवाइड करते हैं, तो डेसिमल के उतने पीछे जाएंगे। मतलब एक 10 से डिवाइड किया तो एक बार पीछे जाएगा, कोई भी नंबर है तो। 2 बार डिवाइड किया तो 2 बार पीछे जाएंगे, मतलब 100 से डिवाइड किया तो 2 डेसिमल वो पीछे हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, 3/4 एंड 1/10। 3/4 का आपको पता चल ही गया, ये रहा 3/4 का 0.75। डिवाइड बाय 10 करना है, 10 करना है मतलब डेसिमल से और पीछे चले जाओ एक डिजिट, तो 0.75 इसका आंसर है। इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाले याद कर लेना बेटा, ये याद कर लेना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 10 सेकंड है आपके पास, पहले ट्राई आप करो फिर मैं करता हूं। हैव यू डन? लेट्स स्टार्ट द ट्रिक। ट्रिक क्या है बेटा, 3 एंड 4 है, दोनों की एडिशन डिवाइड बाय 2, 7/2। 3 + 4 7 डिवाइड बाय 2, सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 सेकंड है आपके पास। हैव यू डन? लेट्स स्टार्ट द ट्रिक। ट्रिक क्या है बेटा, सबसे पहले सेम बात सेम है, 3/5 है और 4/5 रैशनल नंबर निकालना है, दोनों की एडिशन डिवाइड बाय 2। तो यहां पर क्या बन जाएगा, 3 बेस सेम है 5, 3 + 4 7 डिवाइड बाय 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई हो जाना है, 7/10। तो बी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इरेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4 इज, रैशनल नंबर निकालना है, फॉर्मूला आपको मैंने बता ही दिया। क्या करना है, 1/2 + 3/4 डिवाइड बाय 2। अब पहले बेस सेम कर लो इसका, तो बेस सेम करोगे 4 आ जाएगा, यहां पर 2 + 3 डिवाइड बाय 2 दैट इज,
तो 5/8 आ गया, बी इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेकेंड आपके पास हैं, फिर मैं करता हूं। हैव यू डन? लेट्स स्टार्ट द ट्रिक। ट्रिक क्या है? स्क्वायर रूट जिसका सोल हो जाए, जिसका तो स्क्वायर रूट सोल हो जाए वो तो हमारे पास इरेशनल नहीं होता। जिसका स्क्वायर रूट सोल हो जाए मतलब अंदर जिसके स्क्वायर वाली टर्म पड़ी हो, तो यहां पर है 0, ये तो रैशनल होता है। यहां पर है 4, ये 2 का स्क्वायर है तो ये भी नहीं। 16, यहां पर ये माइनस यहां पर होना था, ये गलती है। 16 है तो वो 4 का स्क्वायर होता है, मतलब सभी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी सोल्व हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी सोल्व हो जाएगा, ये तो 0 ही है, ये तो रैशनल ही है। तो बचा ये 2 किसका स्क्वायर होता है? किसी का नहीं। तो यहां पर हमारे पास ये इर्रेशनल है। उन्होंने बोला था जो रैशनल नहीं है, मतलब जो इर्रेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेकेंड आपके पास हैं, फिर मैं करता हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल? इर्रेशनल आपने बताना है कौन सा है। जिसका तो स्क्वायर, चलो करते हैं, जिसका तो स्क्वायर सोल्व हो जाए, मतलब जो अंदर वाली टर्म है स्क्वायर रूट में, अगर किसी का स्क्वायर है तो वो तो रैशनल है, सीधी सी बात है। तो 4 2 का स्क्वायर होता है तो ये तो रैशनल है, ये तो रैशनल है, रैशनल। इरेशनल बताना है हमने, ये भी रैशनल है। 100, ये 10 का स्क्वायर होता है तो ये भी रैशनल है। ये 0.8 का स्क्वायर है, ध्यान से देख लो, 8 होता है, 8 का स्क्वायर 64 डिवाइड बाय 100 है, वो होता है 10 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये है, तो बचा कौन सा? ये 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो ये इरेशनल है, 20 का राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव 10 सेकेंड टू सोल्व दिस क्वेश्चन। हैव यू डन? लेट्स स्टार्ट द ट्रिक। ये मैंने कहा था 1/2 इज इक्वल टू 0.5, 1/3 इज इक्वल टू 0.3 बार, 1/4 इज इक्वल टू 0.25, 1/5 इज इक्वल टू 0.2। ये याद कर लेना, अगर ये याद हो गए तो वो, ये तो सिंपल है, बस सिंपल है। फिर तो यहां पर ये 1/5 का पूछा है, ये क्या है? 0। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो ऐसे कर लो, 1/5 नीचे 10 बना दिया करो। 10 बनाने के लिए क्या करूंगा? नीचे 2 मल्टीप्लाई, ऊपर 2 मल्टीप्लाई, तो 2 डिवाइडेड बाय 10, डेसिमल के उतने पीछे चले जाना है, मतलब एक पीछे चला गया डेसिमल के, तो 0.2 इसका आंसर है, ए इसका आंसर है। एक और ट्रिक है, वो क्या है? 1/5, 5 की पावर 1 है तो डेसिमल में 1 आएगा, 5 की पावर 1 है ना, तो डेसिमल के पीछे 1 आएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। इनके पीछे, इसके पीछे डेसिमल के 3 है, इसके पीछे 2 है, तो ये तो कैंसिल हो गए। इन दोनों में से आना था, और 1/5 से अगर कर रहे हो तो 5 तो आएगा नहीं, तो 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये करके बताओ, फिर पता चलेगा। बिना पेन एंड पेपर, मैं करूंगा अभी, अगर आप कर लेते हो तो कमेंट कर देना। कर लिया? हैव यू डन? लेट्स स्टार्ट द ट्रिक। बच्चे ये याद रखना, 3/8 है ना, डिवाइड बाय कितना है? 8, ऊपर क्या है? 3, फिर आगे इसको लिखता हूं मैं 3, 2⁻³ लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 है, 2 का क्यूब ही है, ऊपर भी 2 नहीं है, 2 वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। कट करके, ये क्या है? स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, चेक कर लो, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, जितने कट होने थे कट कर दिए। अब क्या है? 2 की पावर 3 है, अगर 2 की पावर 3 है तो डेसिमल में 3 आएंगे, तो डेसिमल में 3 डिजिट आएंगे। यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, तो ये इसका आंसर है। ऐसे किया था आपने, बताना।
हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं लास्ट सेकंड क्वेश्चन, आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन। ट्रिक देखते हैं कौन करता है। 10 सेकंड में करना है। हो जाओ स्टार्ट, करें। चलो, तो क्या है 5/6 है, ठीक है 5/6 है। तो 5/6 को ऐसे लिख सकता हूं 3 + 2 डिवाइडेड बाई 6। 3/6 ये 3/6 हो गया प्लस 2/6 हो गया। 3/6 1/2, 2/6 1/3। मैंने आपको याद करवाया 1/2 इज इक्वल टू 0.5 और 1/3 इज इक्वल टू 0.3 का बार। 3 के बार को आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.3, 3 का बार था, 3 के बार को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक 3 छोड़ दिया, दोबारा से बार लगा दिया। तो यहां पर क्या बन गया, यहां पर बन गया 0.5 प्लस यहां पर बन गया 0.3, 3 का बार, एक पीछे बार लगा दिया। तो क्या हो गया, पीछे बार का मतलब क्या है, रिपीट कर रहा है। वो क्यों किया मैंने, ये 8 बन जाना है, ये 3 बार एज इट इज। तो ये देख लो, ये इसका आंसर है। बाकी 33 लिखा हुआ है, ये 6 डाला हुआ है, ये 6 डाला हुआ है, ये तो वैसे ही कैंसिल है, ये भी कैंसिल है। 2 के ऊपर नहीं बार, रिपीट सिर्फ 3 है, तो 33 तो हो नहीं सकता, ये तो कैंसिल है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये आपने कर लिया ना बिना पेन एंड पेपर तो बात है। जो मैंने याद करवाया मैं यूज वही करूंगा, पेन एंड पेपर नहीं उठाने की जरूरत, मैं तो 1 सेकंड में कर सकता हूं। चलो करें। तो मैंने अभी क्या बताया था, यहां पर क्या है 8 है डिवाइड बाय 27 है, तो क्या बना 2/3 का होल क्यूब। चेक कर लो, 2 का क्यूब करोगे 8 बन जाएगा, 3 का क्यूब करोगे 27 बन जाएगा। तो हमारे पास 2/3 है, 1/3 का मैंने क्या बताया था 0.3 बार। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा 2/3, तो वो बन गया 0.6 बार। सही है, 2 से मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड, तो ये 0.6 बार। उसका क्या करना है, क्यूब करना है ना, 0.6 बार का क्यूब करना है। मतलब जब मैं क्यूब करूंगा अंदर वाली टर्म में बार कितने में आएंगे, 3 जनों में आएगा, तो 3 जनों में ये रहा, ये इसका आंसर होगा। यहां पर बार है ही नहीं तो बार तो आना है, ऊपर 6 के बार है तो आंसर में बार आएगा, ये तो कैंसिल है। यहां पर 2 में बार है, पॉसिबल ही नहीं है। यहां पर हमारे पास 1 पे बार है, ये भी पॉसिबल नहीं। तो अगर वैसे भी आप करोगे 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 296 होता है, मतलब 6 का क्यूब 296 होता है। तो ये इसका आंसर है। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया तो लाइक कर दो, लाइक नहीं तो शेयर कर दो, कुछ भी कर दो, कुछ करके जाओ, डिसलाइक ही कर दो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप डेली ऐसे चाहते हो तो कमेंट जरूर कर देना, नहीं तो नहीं। डेली वर्कशीट आएगी, एक वर्क डेली हो सकता है 2 दिन में एक, हो सकता है 3 दिन में एक। तो वर्कशीट 9th क्लास और 10th क्लास की जरूर आएंगी। वर्कशीट मतलब MCQs की ट्रिक्स होंगी, ये सारे क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो भाई इसकी PDF मिल जाए तो ये PDF के लिए आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।